हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। जी हाँ, आपने थंबनेल में सही देखा। आईटी इंडस्ट्री का सबसे तेज घोड़ा कौन है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा और ये खुलासा करूंगा कि ये कंपनी में अगर आपने निवेश करके चला फ्यूचर के लिए, तो ये आपको टीसीएस इन्फोसिस से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसको जो है अच्छा खासा अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जिस तरह से बूम आई है कोविड के बाद, जितनी भी डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनीज हैं, जितनी भी आईटी कंपनीज है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करती हो या फिर अपना प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हो, या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती हो। ठीक है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो डिजिटल एनालिटिक्स हो, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे वो आपका जितना भी डिजिटल सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म्स हो, वो सब जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनीज यहाँ पे है इंडिया में लिस्टेड, वो सब यहाँ पे गेन देखने को मिली कोविड के बाद, क्योंकि सारे लोग जो हैं यहाँ पे किस में शिफ्ट होना चाहते हैं, आईटी में शिफ्ट होना चाहते हैं। सब कुछ अपना बिजनेस जो है वो डिजिटलाइज करना चाहते हैं और फ्यूचर जो है वो डिजिटल है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री का जो बूम है वो पिछले साल से चला आ रहा है और इस साल भी जो है वो भागते हुए हमको दिख रहा है। पूरे कंट्री में, पूरे विश्व में जो है आईटी इंडस्ट्री भाग रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में आईटी इंडस्ट्री भाग रही है। अगर आप नैस्डैक उठा के देखोगे, नैस्डैक इंडेक्स है यूएस का, ठीक है, यूएस मार्केट्स का, उसमें ज़्यादातर जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज ही लिस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे हम एप्पल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, गूगल अल्फ़ाबेट के नाम से लिस्टेड है, ठीक है, ये सब कंपनीज, टेस्ला, ये सब कंपनीज जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं कोविड के बाद। और उनका जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 इंडेक्स, अगर आप देखोगे कितनी अच्छी तरीके से अभी 15,000 के ऊपर पार हो गया है। ठीक है, विद इन 1 और 2 मंथ्स, पहले जो 13,000 में था वो 15,000 के ऊपर चला गया। तो यही कहूँगा मैं कि आईटी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है। और उस केस में अगर मैं आपको बताऊँ कि इस कंपनीज में अगर आप निवेश करोगे, जो कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मिड कैप रेंज की कंपनी है। इस कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़ा है, मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि सर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास करोगे। तो मतलब आपके दादा नानी को भी पता होगा कि इसके मैनेजमेंट क्या करते हैं। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है इस कंपनी को देख के, क्योंकि मैं खुद इसमें निवेशित हूँ बहुत ही लंबे समय से। 3 साल 3.5 साल से आसपास हो गया है कंपनी को, मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें। और बहुत ही एक एक कहते हैं ना, मिड कैप कंपनीज में अगर आप निवेश करते हो तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी लार्ज कैप, मगर रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो रिवॉर्ड भी मेरे को मिला, मैं आज मल्टीपल का रिटर्न में उसमें बैठा हूँ। और अभी भी कंपनी जो है कंटिन्यूअसली भाग रही है, और ऐसा भाग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए, बिना किसी आपके टाइम को वेस्ट करते हुए वहाँ पे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कंपनी जो है वो क्या पोटेंशियल रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो कंपनी और कोई नहीं सर, एल एन टी है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ठीक है, कंपनी का अगर हम आपको शेयर प्राइस बताएं ना, कंपनी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। मैं आपको दो तीन पैरामीटर्स दिखाऊंगा, ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अगर इस कंपनी में निवेशित हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी जो है कितनी प्रॉमिसिंग है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, बोर नहीं करूंगा मैं आपको, लेकिन स्टैट्स आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स नहीं देखते हो ना, तो कोई भी कंपनी में निवेश करना, कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप नहीं देखते हो, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें निवेशित नहीं रह सकते। आपको दिक्कत हो जाएगी अगर कंपनी का कोई भी एक बैक क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो आप घबरा जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने क्यों इसको होल्ड किया। ठीक है, उस समय प्राइस गिरने लगेगी। तो उस समय जो है इनका इनके क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है वो आपको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वॉरेन बफेट जी कहते हैं अगर आप कोई कंपनी को 10 साल होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए भी उसको मत उठाना। ठीक है, तो मैं तो कोई भी कंपनी में अगर निवेश करता हूँ, सबसे पहले उनके फंडामेंटल्स देखता हूँ। ठीक है, फंडामेंटल्स हो गए उनके, उनके मैनेजमेंट हो गया, उनके फ्यूचर ग्रोथ हो गए, ये तीन जो पैरामीटर्स हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे मूड भी होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी में काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है। मैंने आपको बताया एल एन टी ग्रुप की कंपनी इसको होल्ड करती है। एल एन टी ग्रुप, जो कि एक और कंपनी आईटी कंपनी को होल्ड करती है, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी एक कंपनी है। मैंने बहुत बार बताया भी है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जो है वो यहाँ पे कंपनी जो है एल एन टी ग्रुप होल्ड करती है, और वो कंपनी का 60% का ओनरशिप वो एल एन टी ग्रुप के पास है। एल टी आई नहीं है, कोई और है, मैं आपको बताऊंगा। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 16% का है 5 साल का। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 18% का, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यही दोनों चीज़ होता है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली देखता हूँ कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले, चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, जो कि आउटस्टैंडिंग है। सीएजीआर तो एक बेनिफिट की तरह है, जो आपको जितना भी मिल जाए उतना कम है। एक साल में कंपनी 100% के ऊपर भागी है। आज कंपनी का देख पा रहे हो आप, ब्रेकआउट देके कंपनी जो है ऑल टाइम हाई 550 5050 का यहाँ पे ऑल टाइम हाई कंपनी ने आज टच किया। देख पा रहे हो अभी जो है कंपनी 5022 में ट्रेड कर रही है। ठीक है,
तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कंपनी में आपको निवेश क्यों करना है, क्योंकि कंपनी में जो है यहाँ पे देख पा रहे हो प्रमोटर का होल्डिंग अगर आप देखोगे ना काफ़ी तगड़ा होल्डिंग है 75% का, ठीक है 74.25 का। एफ आई एस होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं, 13% का यहाँ पे एफ आई एस का होल्डिंग है, डी आई एस 4.77 और पब्लिक 7.91। इनके अगर चार्ट पैटर्न देख लेते हैं हम, ठीक है। कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, कंपनी जो है 4,000 के आसपास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है 3,600 4,000 के आसपास। जैसे ही ब्रेकआउट दिया सीधा 5,000 के ऊपर, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके पहले, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। संजय जलोना जो इनके सीईओ है उनके अंडर में काम करके कितना मैसिव यहाँ पे जंप हुआ इनके शेयर प्राइस में, मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले 1 साल में कंपनी 100% से ऊपर भागी है। दूसरे जितने भी बड़े-बड़े कंपनीज़ आप देख लो, इतना नहीं भागी होगी, ठीक है? चाहे हम बात करें इन्फोसिस की, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है इस कंपनी को, ठीक है? एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी जो है यहाँ पे दे के जा रही है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे एल एन टी की, ठीक है? तो इनके कुछ न्यूज़ एंड इवेंट्स मैं आपको बता दूं तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। एल टी आई विंस पी टी सी पार्टनर नेटवर्क अवार्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। जुलाई 15 का अचीवमेंट, एल टी आई रेवेन्यूज जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने ₹10 पर शेयर के हिसाब से दिया था ऑन 5 years ऑफ लिस्टिंग, ठीक है? यहाँ पे जुलाई 15 को, जून 17 को यहाँ पे एल टी आई अवार्डेड स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। जून 16 को यहाँ पे देखोगे एल टी आई टू अक्वायर डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म क्लियोलॉजिक, ठीक है। जून 15 को एल टी आई एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद अमेजॉन वेब सर्विसेज। जून 10 को देखेंगे एल टी आई सिंडोरिस रिकॉग्नाइज्ड एज टेमिनस सर्विस पार्टनर ऑफ द ईयर। तो ये सब जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूज़ एंड इवेंट्स कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अक्टूबर आने वाला है, ठीक है? अक्टूबर के पहले तक ये कंपनी अगर आप होल्ड करते हो तो ये कंपनी आपको 7,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है, ठीक है? सिर्फ 1 महीने बचे हैं और ये कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्वार्टर वन 2 के रिजल्ट जो है वो काफ़ी भयानक होने वाले हैं सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ के। तो ये आईटी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप निवेश करके चलते हो और अभी के पोजीशन में भी आप एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है। क्योंकि ये जो कंपनी है ना हमेशा भागती रहती है, सदाबहार कंपनी है। देख पा रहे हो मैक्सिमम लिस्टिंग यहाँ पे हाल ही में हुई थी 2016, 5 साल हुआ है। ग्राफ देख लेना कितने तरीके से यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है। 87,000 का मार्केट कैप है, 87,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक लार्ज कैप कंपनी आप जो बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पी देखोगे 43 का है, थोड़ा स्लाइटली हायर है क्योंकि मिड कैप कंपनी में लाई करती है। तो मेरे को तो बहुत ही पसंद आती है। अगर मैं बात करूँ कोफोर्ज से या फिर परसिस्टेंट सिस्टम से, बिरला सॉफ्ट से, ये कंपनी मेरे को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि कंपनी में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबलनेस है, ठीक है। उतना नहीं गिरती है, देख पा रहे हो यहाँ पे फ्लैट कर्व था, उसके बाद से काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। और मेरे को काफ़ी भरोसा है इस कंपनी में, क्योंकि ये कंपनी जो है किससे बिलोंग करती है, वलेंटी ग्रुप है, इंडिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूँ तो एक कॉन्ग्लोमरेट है। बहुत सारे बिजनेस में ये कंपनी है अपना हाथ आजमाया हुआ है। नैस्कॉम की तरफ से ये 6 लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी है, अगर हम बात करें तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हो उसमें अभी भी। एक कहते हैं ना उसको कि हाँ, ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि साइज़ बड़ा है। 5,000 का यहाँ पे स्टॉक एक दिख रहा होगा आपको, थोड़ा महंगा है, तो आप सोचोगे कि इसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। महंगा स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया था, भले ही महंगा स्टॉक है मगर ये कंपनी पोटेंशियल रखता है कि आपको महंगे रिटर्न्स भी देने के लिए, ठीक है। तो यही कहूँगा कि इसमें आप निवेश करके चल सकते हो। और इसको जो है यहाँ पे अभी एस आई पी में बाई कर सकते हो। ज़्यादा बल्क मत उठाना क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए, तो आपको उस समय भी पैसे होने चाहिए इसको एवरेज आउट करने के लिए। तो यही करूँगा मैं। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपने जो है जिस लेवल पे इसको लेके रखा है, कितने प्रॉफिट में बैठे हो, मेरे को बताना ताकि पता चले मेरे को कि आपने सही यहाँ पे पिक चुना है। ओके, थैंक यू, बाय।